कोयलांचल में चारों ओर मची है अवैध कोयले की लूट। कुसुंडा, गोधर, झरिया, बालूगद्दा, धर्माबांध से लेकर लूचीबाद तक कोयला तस्करों का मनोबल सातवें आसमान पर। डंके की चोट पर कोयला तस्कर लूटने में लगे हैं अवैध कोयला। आपको बता दें कि धनबाद कोयलांचल में अवैध कोयले का उत्खनन और अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। हर तरफ अवैध कोयले की लूट मची है। एक और जहां केंदुआडीह क्षेत्र के गोधर में चल रहा अवैध कोयले का कारोबार, वहीं दूसरी ओर निरसा पंचायत के लूचीबाद कोयला माफिया का चारागाह बना है। साथ ही झरिया के बालूगद्दा और महोदा धर्मबांध भी कोयला तस्करों से अछूता नहीं है। इन जगहों से भी भारी पैमाने से कोयला तस्कर माइंस से मजदूरों के माध्यम अवैध कोयला रातों रात दिन के उजाले में भी कोयले की लूट मची है। दूसरे कोयलांचल में इस तरह से भारी पैमाने पर अवैध कोयले की तस्करी होना सरकार की राजस्व की भारी क्षति हो रही और सरकार के नुमाइंदे अपनी कानों में तेल डालकर सो रहे हैं। पूरे कोयलांचल में कहे तो पूरी तरह से लूट मची है। इस अवैध कोयले की लूट पर एक कहावत याद आ गई, राज में लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। शायद इसी कहावत को चरितार्थ कर रहा कोयलांचल के कोयला माफिया। आपको बताते चले कि एक तरफ केंदुआडीह क्षेत्र अंतर्गत गोधर में चल रहे अवैध कोयले कारोबार का बादशाह पप्पू मंडल, तो दूसरी तरफ निरसा पंचायत लूचीबाद का कोयला तस्कर रमेश का जलवा ही निराला है। वहीं झरिया बालूगद्दा के जाने माने कोयला तस्कर कपूरी चौहान, गुड्डू यादव और प्रेम की जोड़ी तो कमाल कर रही। डंके की चोट पर माइंस से अवैध कोयला की निकासी भारी मात्रा में की जा रही। इस अवैध कारोबार में एक एक माइंस खदान में सैकड़ों मजदूर लगाए जाते हैं। आपको बता दें कि लूचीबाद में एक मजदूर की मौत हो जाने के कारण बीसीसीएल उस माइंस को बंद कर दिया था। बावजूद रमेश उसी बंद खदान से मजदूरों के माध्यम ट्रक कोयला निकलने में लगे हैं। इधर केंदुआडीह क्षेत्र कुस्तौर, बीएनआर और कुसुंडा की बात करें तो एरिया 6 के गोधर 26 नंबर से लेकर CHP 3 नंबर तक बड़े पैमाने पर अवैध कोयले का कारोबार जारी है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी में कोयला माफिया पप्पू मंडल का चल रहा गोधर में कोयले का कारोबार रात्रि में खुलेआम हाईवे में कोयला लोड करवाकर बाहर भेजा जाता है। जानकार कहते हैं कि इस अवैध कारोबार में CISF भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जिससे प्रत्येक दिन रात्रि में कोयले की अवैध तस्करी होती ही। जानकार का कहना है कि CHP बंद हो जाने के बाद किस अधिकारी के आदेश पर रात्रि में CHP के पास से कोयला गिराया जाता है और फिर CHP पास गिराया हुआ कोयला ट्रक और हाईवे में लोड करवाकर पप्पू मंडल के आदमी दीपक रवानी कोयले के भट्टे में भेज देते हैं। आपको बताते चले कि धनबाद के पूर्व SSP संदीप सिंह के समय भी इसी तरह खुलेआम कोयले की लूट मची थी। जैसे ही धनबाद में नए SSP जनार्दनन की आगमन हुई, कोयलांचल के कोयला माफिया में हड़कंप मच गया था और कोयला खनन और तस्करी पूर्ण रूप से बंद हो गया था और लोगों को भी लगा कि चलो अब अवैध उत्खनन में मजदूरों की मौत नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया सब कुछ मैनेज हो गई। आज स्थिति फिर से पहले की तरह हो गई। आज फिर से कोयलांचल में चारों ओर अवैध कोयले की लूट जारी है। आपको बता दें कि इस अवैध कोयले कारोबार को लेकर कोई व्यक्ति आवाज़ उठाते हैं तो या तो उनको जेल भेजवा दिया जाता है या माफियाओं द्वारा उनके ऊपर हमला किया जाता, जिसके कारण अब स्थानीय लोग भी मुकदर्शक बनी रहती, जिसका फायदा कोयला तस्करों को मिलता है। वहीं स्थानीय समाज सेवी रत्नेश ने DGP को पत्र के माध्यम कोयला तस्करी पर रोक लगाने की गुहार लगाए हैं। अब देखना है कि क्या कोयला तस्करों पर लगाम लगेगी या इसी तरह माफियाओं का मनोबल सातवें आसमान पर रहेगा।